leader of the opposition, Rahul Gandhi ji, as usual, from a suspicious and conspicuous foreign tour, he has just landed in India, and everybody was thinking that how come any non-Indian or anti-national statement has not come. The moment he has put his foot on the pious land of India, a dastardly statement has come from Mr. Saifuddin Soz, who is the senior most leader of Congress party, former union minister and former president of Jammu and Kashmir Congress. He has gone to the extent that Jammu Kashmir doesn't require only statehood, but it requires to restore 370. He goes beyond and says that our main target is Dakhili Khud Mukhtari, means sovereignty in India. And not only this, he goes to the extent that since we are a Muslim majority state and Muslims were around 8 crore at the time of partition, now they are 23 crores. So we will be with India on our own terms, which will include the sovereignty. So I want a categorical answer from Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji and Mallikarjun Kharge ji. Is this the official line of the Congress party? Because Saifuddin Soz previously has also said that as per the Musharraf plan in his book, that the Kashmir can even depart from India. So we want a categorical answer. Our policy under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji is Ek Bharat, Shreshth Bharat. Now when Congress leaders are talking about Muslim majority and sovereignty on their own conditions, the nation expects a categorical and unequivocal answer from them. And if they deny or shy from giving any explanation, it will be considered as their affirmation of this dastardly statement. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपनी चिरपरिचित शैली में संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से वापस आए और कोई भारत विरोधी बयान न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर उनके चरण भारत की पवित्र धरती पर पड़े और उनके पार्टी के एक नेता के द्वारा अत्यंत ही निंदनीय राष्ट्र विरोधी अपवित्र बयान सामने आया। जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैफुद्दीन सोज साहब ने यह बोल दिया कि मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में राज्य का दर्जा प्राप्त करने का नहीं है, मामला सिर्फ धारा 370 को बहाल करने का नहीं है, बल्कि उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो उर्दू में मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, मामला दाखिली खुद मुख्तारी का है, यानी संप्रभुता का है। और इसके आगे उन्होंने संप्रभुता का जो आधार बताया, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम अक्सरियत की स्टेट है। मैं हिंदी में बोले देता हूं, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं और पार्टीशन के समय मुस्लिम 8 करोड़ थे, अब 23-24 करोड़ हैं। हम भारत में रहेंगे और अपनी शर्तों पे रहेंगे और वह शर्त संप्रभुता के साथ जुड़ी रहेगी। तो मैं स्पष्ट रूप से राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि यह मुस्लिम बाहुल्य राज्य, मुस्लिम का भारत में रहना और संप्रभुता, खुद मुख्तारी शब्द का प्रयोग किया गया है। सोवेनिटी, इंग्लिश में कहेंगे सोवेनिटी, हिंदी में कहेंगे संप्रभुता, उर्दू में कहेंगे खुद मुख्तारी। क्या यह कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है? क्योंकि इससे पूर्व भी सैफुद्दीन सोज साहब अपनी एक पुस्तक में मुशर्रफ के प्लान की आधार पर कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत भी कर चुके हैं। तो हमारा स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीति एकदम साफ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस पार्टी यह जवाब दे कि मुस्लिम बाहुल्य स्टेट, धारा 370 की बहाली नहीं, खुद मुख्तारी अर्थात भारत के अंदर एक राज्य की संप्रभुता, यह आपका औपचारिक बयान है या नहीं? इस पे हमें 2 टूक हां या नहीं में उत्तर चाहिए। और यदि कांग्रेस पार्टी इसका सीधा खंडन करते हुए सैफुद्दीन सोज साहब पे कार्रवाई नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि देश के अंदर टुकड़े करने वाले यह बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है।